औरंगजेब जिसे लोग मूर्ति भंजक और मस्जिदों को तोड़ने वाले शैतान के रूप में भी जानते हैं, जिसने न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा वरन मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में औरंगजेब से जुड़ी कुछ सत्य घटनाओं की तरफ, जिसके प्रमाण आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। औरंगजेब के 49 साल के राज में मुगल राज की सरहदें जहां तक गईं, वहां तक कोई और मुगल फिर नहीं पहुंचा। लेकिन इस सफर में औरंगजेब ने कई गलतियां की। कहते हैं कि औरंगजेब की फौज जहां जहां जाती थी, मंदिर, गुरुद्वारे, मजारे जमींदोज करती जाती थी, लेकिन उसने एक बार इसके ठीक उलट काम भी किया था और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। चित्रकूट का बालाजी मंदिर यहाँ के लोगों का अभिमान है। यहाँ भगवान बालाजी की एक सोने की मूर्ति है। यहाँ इस मूर्ति का जितना महत्व रखने वाला एक फरमान भी है जो औरंगजेब का जारी किया हुआ है। मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों की जुबान पर किस्सा ये है कि जब औरंगजेब चित्रकूट आया तो उसने मंदाकिनी नदी के किनारे एक शिव मंदिर गिराने का हुक्म दिया। लेकिन जब मंदिर गिराने की कोशिश हुई तो पूरी फौज के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया, खुद औरंगजेब के भी। शाही हकीम को इत्तला भेजी गई, लेकिन उनके इलाज से कोई आराम ना हुआ। तभी मालूम चला कि इक्का दुक्का फौजी इस दर्द से बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि दर्द का इलाज पास साधु बालक दास के पास है। औरंगजेब शहंशाह था, लेकिन पेट दर्द ने उसे ऐसा तंग किया था कि सारा ताव भूलकर बालक दास के पास पहुंचा। बाबर ने मंत्र दिया या घुट्टी मालूम नहीं, पर औरंगजेब को आराम पड़ गया। बदले में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि चित्रकूट को बख्श दिया जाए और फौज आगे बढ़ गई। ये किस्सा 1683 से 1686 के बीच का बताया जाता है। ये गांव आज के इलाहाबाद जिले के हमूठा, चित्रकूट, रोदरा, सरैया, मदरी, जारवा और दोहरिया है। फरमान के हिसाब से मंदिर को 330 बीघे जमीन हमेशा के लिए मिल गई, वो भी टैक्स फ्री। पास के बाजारों से वसूल करके मंदिर को उस जमाने का 1 रुपया रोज देने की बात भी फरमान में लिखी हुई है। फरमान पर औरंगजेब के रेवेन्यू मंत्री सआदत खां की सील लगी हुई है और इसमें बहरमंद खां नाम के कातिब ने लिखा है। औरंगजेब ने यहाँ एक बालाजी मंदिर भी बनवाया और वहाँ के पुजारी महंत बालकदास के नाम पर एक फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत मंदिर को औरंगजेब का शाही संरक्षण मिला। रख रखाव के लिए पास के 8 गांव भी जागीर के लिए दिए गए, जहां से महंत लगान ले सकते थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों का ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज्यादातर सेना यही तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशवराय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे बादशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। एम अतहर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि बादशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करता था। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में राजपूत नियुक्त थे। मराठा और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी।
इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे। औरंगजेब ने इस नियुक्ति के लिए मंजूरी नहीं दी। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात है कि मंदिरों की तोड़फोड़ भारतीय इतिहास में सिर्फ मुगल काल तक सीमित नहीं है। 1791 में मराठा सेना ने श्रृंगेरी मठ पर हमला कर शंकराचार्य मंदिर में तोड़फोड़ की थी, क्योंकि इसे उसके दुश्मन टीपू सुल्तान का संरक्षण हासिल था। बाद में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिसमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम है। प्रोफेसर BN पांडे द्वारा रचित पुस्तक इतिहास के साथ यह अन्याय में उन्होंने अपने जीवन काल का एक किस्सा वर्णित किया है, जिसमें वह कहते हैं, जब मैं इलाहाबाद नगर पालिका का चेयरमैन था तो मेरे सामने दाखिल खारिज का एक मामला लाया गया। यह मामला सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर से संबंधित जायदाद के बारे में था। मंदिर के महंत की मृत्यु के बाद उस जायदाद के 2 दावेदार खड़े हो गए थे। एक दावेदार ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए थे जो उसके खानदान में बहुत दिनों से चले आ रहे थे। इन दस्तावेजों में शहंशाह औरंगजेब के फरमान भी थे। औरंगजेब ने इस मंदिर को जागीर और नगद अनुदान दिया था। मैंने सोचा कि ये फरमान जाली होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि औरंगजेब, जो मंदिर को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, वह एक मंदिर को यह कहकर जागीर दे सकता है। यह जागीर पूजा और भोग के लिए दी जा रही है। आखिर औरंगजेब कैसे बुत परस्ती के साथ अपने को शरीक कर सकता था? मुझे यकीन था कि ये दस्तावेज जाली हैं, परंतु कोई निर्णय लेने से पहले मैंने डॉक्टर सरतेज बहादुर सप्रू से राय लेना उचित समझा। वे अरबी और फारसी के अच्छे जानकार थे। मैंने दस्तावेज उनके सामने पेश करके उनकी राय मालूम की तो उन्होंने दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद कहा कि औरंगजेब के ये फरमान असली और वास्तविक हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मुंशी से बनारस के जंगमबाड़ी शिव मंदिर की फाइल लाने को कहा। यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 साल से विचाराधीन था। जंगमबाड़ी मंदिर के महंत के पास भी औरंगजेब के कई फरमान थे जिन्हें मंदिर को जागीर दी गई थी। इन दस्तावेजों की उससे मैं आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर सप्रू की सलाह पर मैंने भारत के विभिन्न प्रमुख मंदिरों के महंतों के पास पत्र भेजकर उनसे निवेदन किया कि यदि उनके पास औरंगजेब के कुछ फरमान हो जिनमें उन मंदिरों को जागीरें दी गई हों, तो वे कृपा करके उनकी फोटो स्टेट कॉपियां मेरे पास भेज दें। अब मेरे सामने एक और आश्चर्य की बात आई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुंजय के जैन मंदिर और उत्तर भारत में फैले हुए अन्य प्रमुख मंदिरों एवं गुरुद्वारों से संबंधित जागीरों के लिए औरंगजेब के फरमानों की नकलें मुझे प्राप्त हुई। यह फरमान 1065 हिजरी से 1091 हिजरी अर्थात 1659 से 1685 ईस्वी के बीच जारी किए गए थे। हालांकि हिंदुओं और उनके मंदिरों के प्रति औरंगजेब की उदार रवैये की ये कुछ मिसालें हैं, फिर भी इनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि इतिहासकारों ने उनसे संबंध में जो कुछ लिखा है वह पक्षपात पर आधारित है और इससे उसकी तस्वीर का एक ही रुख सामने लाया गया है। भारत एक विशाल देश है जिसमें हजारों मंदिर चारों ओर फैले हुए हैं। यदि सही ढंग से खोजबीन की जाए तो मुझे विश्वास है कि और बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे औरंगजेब का गैर मुस्लिमों के प्रति उदार व्यवहार का पता चलेगा। इतिहास से जुड़ा हुआ एक अनोखा किस्सा मैं आपको बताता चलूं। बादशाह औरंगजेब एक बार बंगाल जा रहा था, साथ ही कई हिंदू राजा भी थे। काफिला बनारस के पास पहुंचा तो राजाओं ने वहीं पड़ाव डालने की गुजारिश की ताकि रानियां गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर लें। सारनाथ के पास काफिला रुका। रानियां गंगा स्नान को गईं, पूजा पाठ किया और लौट आईं। कुछ देर बाद पता चला कि कच्छ की महारानी तो लौटी ही नहीं।
खोजबीन ने पता चला कि मंदिर में एक तहखाना है। दीवार तोड़कर सैनिकों नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि वहां महारानी रो रही हैं। शरीर पर कोई गहना भी नहीं था। सारे राजा बहुत नाराज हुए। औरंगजेब ने कहा कि जहां ऐसा घिनौना अपराध हुआ हो वहां अब भगवान की पूजा कैसे हो सकती है। उसने महंत को गिरफ्तार करने, मंदिर गिराने और भगवान विश्वनाथ के विग्रह को दूसरी जगह स्थापित करने का हुक्म सुना दिया। महारानी ने जान बचाने के लिए आभार जताया और कहा कि वहीं पास में एक मस्जिद बना दी जाए। तो इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। यह किस्सा लिखा है स्वतंत्रता सेनानी और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा प्रचलित है जो है गोलकुंडा की जामा मस्जिद को तोड़ने का। हाँ, यह तो सत्य है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा की जामा मस्जिद को तोड़ा था, परंतु क्या आपको उसके पीछे की हकीकत पता है? यदि नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। गोलकुंडा की जामा मस्जिद की घटना यह है कि वहां के राजा जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे। रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे। कुछ ही वर्षों में यह रकम करोड़ों की हो गई। तानाशाह ना यह खजाना एक जगह जमीन में गाड़ कर उस पर मस्जिद बनवा दी। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो उसने आदेश दे दिया यह मस्जिद गिरा दी जाए। अतः गड़ा हुआ खजाना निकालकर उसे जन कल्याण के कामों में खर्च किया गया।